नमस्कार। मेरे यूट्यूब मंच UNN भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र RB उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अमित शाह ने शरद पवार पर हमला बोलकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। विभिन्न अखबारों में आर्टिकल छपे हैं और उसमें अमित शाह की किरकिरी हो रही है। अमित शाह ने कहा था कि भ्रष्टाचार के महानायक हैं शरद पवार। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक मंच से कहा कि वो तड़ी पार। अब अमित शाह के बारे में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गृह मंत्री थे तब इनको तड़ी पार किया था और इनको 2 साल बाहर रहना पड़ा था गुजरात से। गुजरात में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। दुर्भाग्य है देश का कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तड़ी पार किए गए अमित शाह आज देश के गृह मंत्री हैं। यही बात तो शरद पवार ने कही कि उसकी बातों का क्या भरोसा, उस पर विश्वास न करिए। वहीं देखा जाए तो शरद पवार के साथ जो महायुति गठबंधन है, जिसमें शिंदे शामिल हैं, अजीत पवार शामिल हैं और शिवसेना सरकार चल रही है, परंतु अजीत पवार गुट के बहुत सारे MLA संपर्क में हैं शरद पवार के, और शरद पवार दौरा कर रहे हैं, ज़िले जा रहे हैं। जिस ज़िले में जाते हैं वहाँ के नेता NCP में शामिल हो जाते हैं। सिटिंग MLA शामिल हो रहे हैं NCP में। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा अजीत पवार का। अजीत पवार जिस तरह से चाचा को धोखा देकर पार्टी पर कब्जा किया सरकार की मदद से, वो सबको जाहिर है, सबको पता है। और महाराष्ट्र में ऐसे लोगों को जो विश्वासघात करते हैं कोई जगह नहीं है। उनकी औकात क्या है ये लोकसभा इलेक्शन में उन्हें खुद पता लग गया और यही सबसे बड़ा कारण है चिंता का। MLA को डर सता रहा है कि अगर अजीत पवार के साथ रहे तो अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो शरद पवार का दामन थाम रहे हैं। कुछ थाम चुके हैं, कुछ इंतज़ार में हैं वक्त के, और वक्त आने पर इंतज़ार ख़त्म करेंगे। अभी कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं दोस्तों। उन चुनाव के लिए शरद पवार ने चक्रव्यूह रच दिया है और चक्रव्यूह ऐसा है कि पहले महाराष्ट्र की सरकार पर कब्जा किया जाए, सरकार बनाई जाए, उसके बाद केंद्र पर हल्ला बोला जाए, केंद्र की सरकार को गिराया जाए। और शरद पवार इसमें काफ़ी काम कर सकते हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू उनके अच्छे मित्र हैं और उन्हें गुरु मानते हैं और वो चेले हैं उनके। जब गुरु कहेगा चेला न माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे सबको पता है कि BJP सरकार बैसाखी में टिकी है बिहार के नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश अगर बैसाखी हटा लेते तो सरकार का गिरना तय है। ऐसे में जब केंद्र सरकार अस्थिरता की स्थिति होती है तब आज तक अमित शाह पर ऐसा हमला किसी ने नहीं किया जो शरद पवार ने पलटवार किया है। आहत हैं अमित शाह ने गलत छेड़ दिया शरद पवार को, गलती की है, उसका खामियाजा अखबारों में छप रहा है। ये सबको पता लग गया कि अमित शाह तड़ी पार है और तड़ी पार थे तब अब गृह मंत्री बना दिया गया। नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या कमजोरी थी कि एक तड़ी पार व्यक्ति को गृह मंत्री बना दिया, सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। आप खुद समझदार हैं। वो भी टिप्पणी छोटे मोटे कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, तड़ी पार करने के बाद उसको गृह मंत्री बनाना चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी ने बनाया है, सब जानते हैं। दोनों की जोड़ी गुजरातियों की बड़ी फेमस है। आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स
हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें।